इस वीडियो में बात करने वाले हैं ACE स्टॉक की प्राइस की बात करें। क्लोजिंग देखने के लिए मिली है फ्राइडे के दिन 1055 रुपये के आसपास की। मंडे के दिन किस रेंज में हम इसको बाय कर सकते हैं, क्या हमारा एसएल रहेगा, क्या टारगेट रहेगा, लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करूंगा या फिर शॉर्ट टाइम के लिए, प्रॉपर विथ स्टॉप लॉस टारगेट के साथ में यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसा कि अपनी हर एक वीडियो में विथ स्टॉप लॉस टारगेट के साथ में स्टॉक को डिस्कस करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो बिल्कुल सही चैनल पे आएँ, क्योंकि इस चैनल पे आपको डेली 2 से 3 स्टॉक बेस्ट क्वालिटी के विद स्टॉप लॉस टारगेट के साथ में देखने के लिए मिलता है, वो कंटिन्यू आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे। अब आपको बेस्ट क्वालिटी के ही स्टॉक क्यों देखने के लिए मिलते हैं, इसके पीछे का सिंपल सा रीज़न है। पर्सनली जिस भी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता हूँ उसी स्टॉक को यहाँ पर मैं डिस्कस कर देता हूँ। इसलिए आपको जितने भी स्टॉक देखने के लिए मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी के ही स्टॉक देखने के लिए मिलेंगे। इससे पहले मैंने बहुत सारे स्टॉक डिस्कस कर रखे हैं, ऑलमोस्ट उन सारे स्टॉक को जाके आप देखिएगा। जब मैंने स्टॉक बताया था उस टाइम पर उनका प्राइस क्या था और आज की डेट में आपको उन सभी स्टॉक का प्राइस क्या देखने के लिए मिला है। बाकी देखिएगा, यहाँ पर बाय और सेल करने की सलाह आपको बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ कि आपको बाय करना है इसी रेंज में या फिर सेल करना है। पर्सनली जिस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता हूँ उसी स्टॉक को यहाँ पर मैं डिस्कस कर देता हूँ। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जाती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ ही गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन करना है। अब आपको ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए क्यों बोलता हूँ, उसके पीछे का सिंपल सा रीज़न है। किसी भी स्टॉक में अच्छा मूव आने वाला है, किस स्टॉक को इग्नोर करना है, किस कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट कैसा आने वाला है, तो वो सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम सबसे पहले मिलते रहेंगे। कुछ टाइम पहले मैंने आपको BSC क्लियर कट इग्नोर करने के लिए बोला था और कुछ स्टॉक आपको बाय करने के लिए बोले थे। मैंने क्लियर कट कहा था कि इन स्टॉक को मैं बाय करने वाला हूँ। वेदांता क्लियर कट मैंने आपको बताया था 300 रुपये के आसपास बाय करूँगा। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात करें 490 के आसपास मैंने क्लियर कट आपको बताया था इस रेंज में बाय करने वाला हूँ। ये सारी अपडेट आप सभी लोगों को मिलती होंगी जितने लोगों ने ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखा है। अगर अपडेट नहीं मिला है तो पहले आप वीडियो को जाके देखिएगा, वीडियो में सारा कुछ आपको मैंने बताया था। इसलिए आगे से आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो, इसके लिए आपको ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है सब्सक्राइब करने के बाद में। अब अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लिया है, तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस स्टॉक की। तो पहले हम यहाँ पर टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखेंगे तो कुछ इस टाइप का देखने के लिए मिलेगा। अब पहले हम यहाँ पर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और इसका किस टाइप का प्राइस एक्शन बनना है इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में कहाँ पे हमको एंट्री लेना है मंडे के दिन। देखिएगा, अगर हम यहाँ पर लॉन्ग टाइम के पर्पज से देखेंगे तो हमको यहाँ पर एक अप ट्रेंड देखने के लिए मिला था। यहाँ से देखिएगा ऑलमोस्ट यहाँ कहीं से इसके प्राइस में हमको तेज़ी देखने के लिए मिली थी। यहाँ कहीं से 200 रुपये के आसपास से 180 रुपये के आसपास से इसने हमको अच्छा मूव दिखाया और हायर हाई हायर लो का पैटर्न बना, तो इसका प्राइस कंटिन्यू अपसाइड के लिए मूव दिया। अब ऊपर देखिएगा, यहाँ पर जाके इसने एक रेंज क्रिएट कर लिया, यहाँ पर इसके प्राइस में कंसोलिडेशन किया। अब यहीं पर हमको क्या करना है, अब यहीं पर हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अगर हाई की बात करें तो उसने हाई लगाया ऑलमोस्ट यहाँ कहीं का, यहाँ कहीं का इसने हाई लगाया है 1700 के आसपास का। तो ये तो इसका 1700 के आसपास का हाई हो गया। बाकी इसका रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो रेजिस्टेंस लेवल यहाँ कहीं का आ रहा है इसका निकल के, क्योंकि 1600 के आसपास का आ रहा है। ये 1600 का इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। अब सपोर्ट लेवल की बात करें तो सपोर्ट लेवल के पास ही इसका प्राइस हमको देखने के लिए मिला है। सपोर्ट लेवल आपका क्लियर कट यहाँ कहीं का इस रेंज का निकल के आ रहा है, जो कि आपका 1090 के आसपास का। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है और 1600 के आसपास का स्ट्रॉन्ग आपका रेजिस्टेंस लेवल है। तो हमने यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमको कहाँ पे एंट्री लेना है और क्या हमारा एसएल टारगेट निकल कर रहा है। तो देखिएगा, यहाँ पर अगर हम इसको जूम इन जूम आउट करेंगे तो कुछ हमको इस टाइप का देखने के लिए मिला है। तो अब हमको एंट्री कहाँ पे प्लान करना है, देखिएगा अगर हम यहाँ पर देखेंगे इसका हमको रेजिस्टेंस लेवल जो कि निकल के आ रहा है 1600 रुपये के आसपास का। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल इसका निकल के आ रहा था 1080-90 रुपये के आसपास का। अब इसका प्राइस उसी लेवल के आसपास है। यहाँ से देखिएगा इसने जैसे अपनी सपोर्ट को ब्रेक किया, अगर हमको इसमें फॉल देखने के लिए मिला। अब इसका प्राइस रिटेस्ट करने के गया है। अगर इसमें तेज़ी हमको देखने के लिए मिलेगी तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर ये इसको ब्रेक करता है 1085 के लेवल को, तो अगेन हमको इसमें तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। तो आपके लिए जो बाइंग रेंज रहेगा, पर्सनली इस स्टॉक को लेकर जो मेरा व्यू है, अगर मंडे के दिन इसका प्राइस इस लेवल को क्रॉस करेगा
जो कि हमारा पहले सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देता तो उस कंडीशन में अगेन हमको यहाँ पर तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर इसने ट्रैप करना था, वो ट्रैप कर चुका है इसका प्राइस। जैसे ही इसका प्राइस इस लेवल को ऊपर निकलेगा तब मैं यहाँ पर एंट्री प्लान करूँगा 1085 के ऊपर, अदरवाइज़ इसको इग्नोर करूँगा। अगर इसका प्राइस डाउन आता है तो उस कंडीशन में यहाँ कहीं पर अगर इसका प्राइस आता है 1000 के आसपास या फिर 950 के आसपास, तो मैं इसको बाय करने वाला हूँ। 1000 से लेकर 950 का मेरा बाइंग जोन रहेगा। स्टॉप लॉस की बात करें तो क्लियर कट मेरा यहाँ पर 750 का स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। 750 के स्टॉप लॉस के साथ में मैं यहाँ पर एंट्री बनाऊँगा 950 से 1000 के रेंज में और कंटिन्यू उसको होल्ड करूँगा। टारगेट की बात करें तो क्लियर कट मेरा यहाँ पर जो टारगेट निकल के आ रहा है वो निकल के यहाँ पर आ रहा है 1150 का। देखिएगा अगर इसके ऊपर निकलेगा तो डेफिनेटली इसमें एक अच्छा मूव हमको अपसाइड के लिए देखने के लिए मिल सकता है इस रेंज के ऊपर। तो मान के चल सकते हैं 1150 का हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है। सेकंड टारगेट की बात करें तो सेकंड टारगेट हमारा यहाँ कहीं का निकल के आ रहा है, जो कि इसका रिसेंट रेजिस्टेंस लेवल बना पड़ा है, ठीक है। तो 1280 के आसपास का हमारा सेकंड टारगेट निकल के आ रहा है। और थर्ड टारगेट की बात करें तो आपका जो भी हाई है तो यहाँ तक का हमारा थर्ड टारगेट निकल के आ रहा है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे हमको क्या करना है। फिलहाल के लिए अभी जो भी इस स्टॉक को लेकर मेरा व्यू है वो अभी मैंने आपको क्लियर कट यहाँ पर बता दिया है। इसका प्राइस जब 1085 को ऊपर निकलेगा तब मैं यहाँ पर एंट्री प्लान करूँगा। अदरवाइज़ अगर इसका प्राइस यहाँ इसको ब्रेक नहीं करेगा तो यहाँ कहीं पे 1000 से 950 के रेंज में इसको बाय करूँगा। स्टॉप लॉस 750 का। अगर यहाँ पर बाय करूँगा तो यहाँ पर मैं इसको लॉन्ग होल्ड करूँगा। अदरवाइज़ यहाँ पर अगर इसको बाय करूँगा तो मैं शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पर होल्ड करने वाला हूँ। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस की बात करें, अगर इसने इस रेंज को ब्रेक किया तो क्लियर कट मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर रहने वाला है 1000 के आसपास का और टारगेट आपका भाई 1150 का। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी आपको बाय और सेल करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई थी।